नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। कनाडा के सरकारी दस्तावेज में पहली बार भारत को विरोधी के रूप में वर्णित किया गया है। यह विवरण कनाडाई साइबर सुरक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 में आया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य विरोधियों से होने वाले साइबर खतरे के संदर्भ में चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और भारत का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हम आंकलन करते हैं कि भारतीय राज्य प्रायोजित साइबर खतरा करने वाले संभवतः कनाडा के सरकार के नेटवर्क के खिलाफ जासूसी के उद्देश्य से साइबर खतरा गतिविधियां करते हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में विदेशी हस्तक्षेप आयोग के समक्ष बयान देते हुए कहा कि भारत ने कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सिख तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन वीजा की घोषणा की है, परंतु इस सुविधा से भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वंचित रखा गया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि यह सुविधा इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के सिखों के लिए भी उपलब्ध है। मोहसिन नकवी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सिख तीर्थयात्रियों को अपने धार्मिक स्थानों पर सम्मान देने के लिए देश में आगमन के 30 मिनट के भीतर मुफ्त ऑनलाइन वीजा मिलेगा। बीते दिनों मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में मुंबई पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक्शन में जुट गई है। सुपरस्टार सलमान खान के घर के पास फायरिंग में वे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को अलर्ट भेजा है कि अनमोल बिश्नोई उनके यहाँ है और इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यर्पण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अनमोल अमेरिका की पुलिस की हिरासत में है या नहीं, लेकिन अमेरिका में उसके ठिकाने का पता चल गया है। भारत और चीन ने लगभग 4 वर्षों के बाद पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को कम कर लिया है। तनाव कम होने के साथ भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में गश्त फिर से शुरू कर दी है। देपसंग सेक्टर में भी जल्द ही गश्त शुरू होने की उम्मीद है। यह भारत और चीन के बीच 2020 के तनाव से पहले की यथास्थिति पर लौटने के लिए हाल ही में हुए समझौते के बाद आया है, जिससे चीन को अपने सैनिकों को वापस खींचने के लिए प्रेरित किया गया। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देश स्थिति को कम करने में कामयाब रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया है कि सीमा पर गतिरोध पर समाधान निकाल लिया गया है। स्पेन इस समय बाढ़ की समस्या से जबरदस्त जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित वेलेंसिया शहर है। खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और व्यापक राहत सहायता का आश्वासन दिया। सरकार ने 3 दिन का शोक घोषित किया है और वेलेंसिया क्षेत्र में सभी खेल प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं। लगभग 2000 सैनिकों को 400 वाहनों और 15 हेलीकॉप्टरों के साथ राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कोतवाली इलाके के बस स्टैंड चौराहे पर स्थित एक बीज और दवा गोदाम में भीषण आग लगने से करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान का अंदेशा लगाया गया है। तत्काल मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की ओर से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग की इतनी भयंकर थी कि आग बुझाने के लिए करीब 20 से अधिक फायर टेंडर का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि आग की इस घटना के बीच किसी भी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने से मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। उधर बीज गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, जो भीषण आग को चपेट में आने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया। संसद का शीतकालीन सत्र इस साल 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। यह सत्र संसद की पुरानी इमारत के केंद्रीय हॉल में शुरू होने की संभावना है, जहां 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और इस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती को भी याद किया जाता है। एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि दुबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक कारतूस मिला है। यह घटना तब सामने आई जब सभी यात्री विमान से सुरक्षित उतर चुके थे। फ्लाइट में कारतूस एक सीट की जेब से मिला। तो इधर एयरलाइन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तुरंत एयरपोर्ट थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया। उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया की सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही सख्त हैं और हम किसी भी तरह की चूक को स्वीकार नहीं करते हैं। सूत्रों के अनुसार यह कारतूस फ्लाइट के रूटीन चेकअप के दौरान मिला और जब फ्लाइट लैंड हुई और सभी यात्री उतर गए, तब कैबिन क्रू और सुरक्षा टीम ने नियंत्रित करने के लिए निरीक्षण किया और इसी दौरान सीट से एक कारतूस बरामद हुआ।
प्रकाश पर्व दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद हवा की सेहत बेहद खराब देखने को मिली। पंजाब में भी ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश बेअसर रहे। इससे सूबे के कई जिलों की हवा दूषित हुई है और इसकी एक बड़ी वजह पटाखों के साथ पराली जलाना भी रहा है। पटाखों की आड़ में किसानों ने पराली भी खूब जलाई है और सरकार की सख्ती के बावजूद पंजाब में पराली जलाने के मामले आए दिन दर्ज किए जा रहे हैं। अंबाला में आज नगर परिषद की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। टीम ने पहले मंदिर और फिर मजार पर पीला पंजा चलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और इस पूरे कार्य को शांतिपूर्वक करवाया गया। टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर ऑपरेशन क्लीन अवैध अतिक्रमण चलाते हुए सबसे पहले मंदिर पर पीला पंजा चलाया और उसके बाद रेलवे रोड पर बने दुकानों के बाहर अवैध थड़ों पर पीला पंजा चलाकर उन्हें ही तोड़ दिया। इससे पहले ही सभी को अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था और एक मंदिर जो सरकारी जगह पर बना हुआ था, कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे हटाने के लिए कहा गया था और फिर उसके बाद एक मजार और फिर दुकानों के बाहर बने हुए अवैध निर्माण को हटाया गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।